जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। आज हम पहुंचे हैं नाडा साहब गुरुद्वारा में। पंचकुला शहर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर घग्गर नदी के किनारे ये गुरुद्वारा है। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में ये गुरुद्वारा बसा है। गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने में अगर कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाएंगे कि किस कदर ये खूबसूरत विहंगम दृश्य है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये गुरुद्वारा है। एक तरफ घग्गर नदी पड़ती है। पंचकुला शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। देश ही नहीं विदेश के कोने कोने से संगत यहाँ पर आती है और उनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। 1688 में दशम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पोंटा साहिब से जब आनंदपुर साहिब जा रहे थे और जब उन्होंने भंगनी का युद्ध जीता था, तब कुछ समय के लिए वे अपनी फौज के साथ यहाँ पर रुके थे और उस दौरान गुरु साहब की फौज की सेवा जो है वो नाडू शाह नाम के एक किसान ने की थी और इसी के बाद इस गुरु घर का नाम नाडा साहिब गुरुद्वारा हो गया। आज यह गुरुद्वारा अछूती आस्था का अनूठा संगम और केंद्र बना हुआ है। श्री नाडा साहब गुरुद्वारा की कहानी ऐतिहासिक और अनूठी है। यह गुरु घर अछूती आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की मन की मुरादें पूरी होती। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा यह गुरु घर घग्गर नदी के किनारे पर है। इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा में दशम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चरण पड़े थे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी लाडली फौज के साथ यहाँ पर कुछ समय रुके थे। इसके बाद इस जगह पर गुरु घर का निर्माण करवाया गया। खास पहलू यह है कि इस गुरु घर की भवन कला भी अपने आप में अनूठी है। इतिहास के अनुसार साल 1688 में भंगनी की लड़ाई में मुगलों को हराने के बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी फौज के साथ इस स्थान पर आकर रुके थे। इस दौरान नाडू शाह लुभाना नाम के एक किसान ने गुरु साहब की फौज का स्वागत किया और उनके लिए भोजन का भी प्रबंध किया। यही कारण है कि इस गुरु घर का नाम श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा रखा गया। खास पहलू यह है कि खुद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने नाडू शाह की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरु साहब ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस स्थान पर उनके नाम से एक गुरु घर बनेगा जिसकी बहुत मान्यता होगी। ऐसा कहा जाता है कि पंचकुला के नज़दीक पड़ने वाले गांव लुभाना के नाडू शाह और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और उनकी लाडली फौज के लिए भोजन और दूध का प्रबंध किया। नाडा साहिब गुरुद्वारे की भवन कला भी अपने आप में अनूठी है। शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम है। मुख्य इमारत 2 मंजिला है। इस इमारत के पास ही एक बड़ा मीटिंग हॉल है। साथ ही एक बहुत बड़ा परिसर है जिसमें सेवादारों और यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। गुरु घर में हर दिन धार्मिक सभाएं और भजन होते हैं। हर वक्त गुरु का लंगर जारी रहता है। हर महीने में आने वाली पूर्णिमा को गुरु घर में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। खास पहलू यह है कि नाडा साहिब गुरुद्वारा में बैसाखी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नाडा साहिब गुरुद्वारा में हर त्यौहार पर काफ़ी संख्या में लोग माथा टेकने आते हैं। आप शिमला कालका हाईवे के जरिए इस गुरु घर में सड़क मार्ग के जरिए पहुंच सकती हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन कालका में है।
तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी श्री नाडा साहब गुरुद्वारा के बारे में। यह एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। जैसा कि आप सभी ने जाना, यह गुरुद्वारा पंचकुला शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। चंडीगढ़ से आप 20 किलोमीटर की दूरी तय करके इस गुरुद्वारा में आ सकते हैं और मोहाली एयरपोर्ट से भी यह गुरुद्वारा कुछ ही मिनटों के सफ़र की दूरी पर तय किया जा सकता है। आपको अगले वीडियो में बताएंगे किसी और आध्यात्मिक केंद्र की कहानी के बारे में। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।